हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंखदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं जो आज से प्रारंभ हो गई हैं उनके लिए एक बैच शुरू किया गया था जिसमें आप लोगों को निरंतर कक्षाएं दी जा रही हैं। तो आज उसमें बारी है साइंस पढ़ने की और साइंस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हो सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो सभी आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव वस्तुएं आप सभी लोग जानते हैं, जिनमें जान होती है वो सजीव कहलाती हैं, जिनमें प्राण नहीं होते हैं वो आपकी निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। और इन दोनों के बीच की कड़ी को हम वायरस या विषाणु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। तो अनुकूलन अंग वे अंग होते हैं जो वातावरण में रहने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मछली को जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलित अंग हैं। तो पहला है उसका धारा रेखित शरीर। मछली का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारा रेखीय शरीर होता है। मछली के पंख और मछली जिससे श्वास लेती है वो होते हैं मछली के गलफड़े। तो ये तीनों अंग जो होते हैं ये मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। देखिए, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना यानी कि कोई वस्तु यहाँ पर है, यदि इस पॉइंट पर है और वो इधर जाकर वापस इधर जा रही है तो ये क्या है, माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, दोलन गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों के नाम लिखिए। आप लोगों के लिए पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था कि लैंगिक प्रजनन की विधियां और अलैंगिक प्रजनन की विधियां। तो अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, मुकुलन है, विखंडन है, बीज निर्माण है, ठीक है, वर्धी प्रजनन या कलम लगाना, ये सभी आपकी क्या है, अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक तल ये है, एक तल ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक तल और है, तो इन दोनों के बीच जो क्या होगा, संपर्क तलों के बीच जो सापेक्ष गति होगी उसका विरोध करने के लिए जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका घर्षण बल कहलाएगा। पुष्प के नर अंग का क्या नाम होता है। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो कहलाता है पुंकेसर और जो मादा भाग होता है वो कहलाता है आपका स्त्री केसर। ठीक है। तो विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी की ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, यानी जो विद्युत के कारण, विद्युत की जो विद्युत धारा है उसके कारण, यहाँ विद्युत धारा होना चाहिए, ठीक है, विद्युत धारा के कारण जब चीजें उसकी ओर आकर्षित होती हैं तो उसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज पर रगड़कर टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। यह सब विद्युतीय बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तल छठीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द्रव्य में अविलय ठोसों के मिश्रण में हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही क्या कहलाता है, तल छठीकरण कहलाता है। ठीक है, कोई द्रव्य है उसमें जो ठोस मिक्सचर है उसमें निथारने का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, चाहे अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा छानना, ये सभी आपकी क्या होती हैं, निथारने की विधियां होती हैं, तो वही कहलाता है आपका क्या, तल छठीकरण। ठीक है। परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु तत्व का सबसे छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ी मोटी और कटीली संरचना वाले मरु मरुभिद पौधे का नाम बताइए। तो आपका नागफनी जो है वो मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को कम करने के उपाय, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने से टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल और ग्रीस, ये लगाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो दूध जो है वो आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन कैसे होते हैं। तो ठोस पदार्थों की जो आकृति और आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसके पीछे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण ठोस पदार्थों की जो आकृति और आयतन है वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो होता है, जो आपके अणु होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कहलाता है अंतरा आणविक बल, जिसे इंग्लिश में इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाता है, वो चूर्ण बन जाने का गुण होता है, वो कहलाते हैं भंगुर, जैसे कांच है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, यानी वो जल्दी चूर्ण नहीं बनते हैं, तो वो कहलाते हैं अभंगुर, जैसे लोहा, तांबा आदि। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर
बिना द्रव में बदले, ये आपको ध्यान रखना है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, यानी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चले जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड की स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, और इसके जो आपके जो जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये सभी आपके क्या होते हैं? ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं, इन्हें ऊर्ध्वपातज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और इन मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियां जो हैं वो आपकी 7 हैं, तो उनके मूल मात्रक भी 7 होंगे। ठीक है, तो दूरी और एवं समय जो है मूल राशि हैं, इनका मीटर और सेकंड मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मक्का जो है उसमें 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में 40, आलू में 48 और ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इनके ये जो नंबरिंग है ये आपको ध्यान रखनी है। आलू में पूछा गया था कि 48 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? यह किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है। साथ ही साथ दूसरा कार्य महत्वपूर्ण होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल अवशोषित करता है सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो जो गति का द्वितीय नियम था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहली चीज तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया जो बल F होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो F जो होगा, यानी जो बाह्य बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F बराबर ma। ये होता है आपका गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके जल्द से जल्द उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।